हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं और कंजंक्शन का हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ दिया है V8, फिर देखो यहाँ दिया डॉट डॉट, फिर दिया वी में लीव। अब यहाँ पे ऑप्शन ये दिया, ए में एज दिया है, बी में फॉर दिया है, सी में सो दिया है और डी वाले में सो दैट दिया है। अब यह पूछ रहा है कि चार ऑप्शन में से यहाँ पे क्या भरा जाएगा इस वाले स्पेस में। तो यहाँ पे देखो गाइस, कह रहा है कि V8 हम खाते हैं ताकि, तो यहाँ पे देखो दैट सो दैट भरेंगे। सो दैट मतलब यहाँ पे पर्पज दिखा रहा, ताकि वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो यह पर्पज दिखा रहा है। अब पर्पज के लिए हम यहाँ पे सो दैट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ दिया है, आई डोंट थिंक यू वुड मेक सो मच नॉइज, फिर यहाँ देखो स्पेस दिया है, योर फादर वर हेयर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया, योर फादर, यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वाज होना चाहिए था। तो यहाँ पे यह मिस प्रिंट है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वेन दिया है, एज दिया है, सो दिया है और क्या दिया, यहाँ पे इज दिया है। अब यहाँ पे क्या भरा जाए कि सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए? ठीक है, इसमें क्या भरा जाए? यहाँ पे देखो गाइस, अगर हमको भरना है तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? वेन भरेंगे। देखो कह रहा है कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू वुड मेक सो मच, तुम इतना ज़्यादा शोर करोगे। वेन माने जब, तो यहाँ पे जब का फीलिंग आ रहा है, तो यहाँ भरेंगे जब योर फादर वाज हियर, जब तुम्हारे पिता यहाँ होते हैं, मुझे नहीं लगता तुम इतना ज़्यादा शोर करोगी। तो यहाँ पे जब हम भरेंगे यानी कि वेन भरेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? यहाँ दिया ही फेल्ड, वह असफल हो गया। ही हैड वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया था। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? एजिप मतलब होता है मानो कि या जैसा कि, तो होगा नहीं। तो यहाँ पे थर्ड वाले में यट माने फिर भी, वो असफल हो गया, फिर भी वह कठिन परिश्रम किया, तो ये भी नहीं होगा। तो दूसरे वाला जो तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है, तो तीसरा वाले में यहाँ पे होना चाहिए इवन थ्रू। इवन थ्रू माने होता है के द्वारा, यानी कि कठिन परिश्रम किया था इसके द्वारा भी, मतलब कि कठिन परिश्रम किया था इसके बावजूद भी वह क्या हो गया? ही फेल्ड माने वह असफल हो गया। तो तीसरा वाले में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? यहाँ दिया नो सूनर डिड द बैंड बिगैन टू प्ले वी स्टार्टेड सिंगिंग। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखो पहला दिया देन, दूसरा दिया वेन, तीसरा दिया देन, चौथा दिया डी। अब इसमें पूछ रहे इसमें क्या भरा जाएगा? तो एक चीज समझना आराम से गाइस, नो सूनर जब दिया रहेगा ना, तो नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। टी एच, ये देन नहीं आएगा, वेन नहीं आएगा, सो नहीं आएगा। तो क्या आएगा? नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको थोड़ा जूम कर दूं। यहाँ दिया आल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है। अच्छा, आल्दो के साथ गाइस यट का प्रयोग करते हैं। अगर आल्दो दिया है तो वहाँ पे क्या लगेगा? यट लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ पे देखो 6 में देखो नो सूनर फिर दिया, नो सूनर के साथ क्या हमने बताया? देन आता है। नो सूनर डिड दे रीच द फॉरेस्ट, यानी फिर डॉट डॉट दिया है। तो नो सूनर के साथ ये जो स्पेस वाला जगह है, इसमें क्या आएगा? देन आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या कह रहा है? फिर देखो दिया नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड, नो सूनर साथ ही क्या आता है? देन आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ दिया इट वाज आई, फिर यहाँ पे स्पेस दिया सा असीम इन द प्ले ग्राउंड बिफोर स्कूल। तो यहाँ पे देखो गाइस हु आएगा। अगर स्ट्रक्चर इस तरह से दिया हो, मैं लिख दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, जैसे दिया हो इट दिया हो, इट के बाद यहाँ पे इज हो,
या वाज हो, ठीक है, या वाज हो। उसके बाद यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो, इसकी सब्जेक्ट के बाद हमको हु लगाना है। हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखो ईट दिया है, फिर देखो यहाँ पे इज या में से इज वाज में से कोई एक आ सकता है, फिर देखो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दिया है ना। अब जब सब्जेक्ट दिया है तो हमको अगर भरना रहेगा, तो हम अगर कोई कंजंक्शन भरेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, तो हम हु का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन दिया। 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ देखो दिया नो सूनर हैड ही अराइव्ड, फिर स्पेस दिया है। इस स्पेस में क्या भरा जाएगा? नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया। 10 में क्या कह रहा है कि ही वुड नॉट लीव द डाइक, फिर यहाँ देखो स्पेस दिया है, समवन कम टू हेल्प हिम। अब यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो कह रहा है कि वह डाइक नहीं छोड़ेगा, तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोई उसकी मदद नहीं कर देता। तो यहाँ पे हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। कह रहा वह डाइक नहीं छोड़ेगा, तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी कोई मदद करने नहीं आ जाता। तो यहाँ पे अनटिल का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हंस डिड नॉट गो विथ मी, हंस मेरे साथ नहीं गया। फिर यहाँ स्पेस दिया ही हैडंट फिनिश्ड हिज लेसन, और वो अपना मतलब काम लेसन भी समाप्त नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 11 वाले में, 11 वाले में हंस मेरे साथ नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं गया? क्या रीजन था? रीजन क्या था? क्योंकि वह अपना पार्ट, अपना जो लेसन था वह समाप्त नहीं किया। तो यहाँ पर रीजन के लिए हम क्या लगाएंगे? बिकॉज लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। हंस वाज वेरी कोल्ड एंड टायर्ड, हंस को बहुत ठंड लग गई थी और क्या था, मतलब सॉरी, हंस को जुकाम था और वह थका था। फिर यहाँ डॉट डॉट कह रहा ही सेड टू हिज फादर, उसके पिता ने कहा। फिर दिया आई कांट टेक माई हैंड आउट ऑफ द होल। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इसमें भरा क्या जाए? ठीक है, देखो यहाँ पे हम सो भरेंगे। ऑप्शन नंबर ए। कैसे सो भरेंगे? हंस को बहुत जुकाम था और थका था, सो माने होता है इसलिए ही सेड टू हिज फादर, वो अपने पिता से कहा कि आई कांट टेक माई हैंड आउट ऑफ होल, यानी कि मैं बिल के बाहर अपना हाथ नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया यहाँ पे स्पेस दिया, इस स्पेस में भरना। यहाँ दिया सी वाज 16 ईयर्स ओल्ड, वह 16 साल की थी। हेलन न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हेलन जो थी अंग्रेजी सॉरी लैंग्वेज बोलना जानती थी। तो यहाँ पे होना चाहिए वेन, वेन माने जब वह 16 साल की थी। तो इस वाली जो स्पेस दिया यहाँ पे क्या भरा जाएगा? वेन भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब वह 16 साल की थी तो हेलन क्या थी? हेलन भाषाएं बोलना जानती थी। तो यहाँ पे वेन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है गाइस यहाँ पे दे सा अ लॉट ऑफ पीपल, वे बहुत लोगों को वहाँ देखें। फिर डॉट डॉट दिया दे कुडंट स्पीक लैंग्वेज, वे अंग्रेजी नहीं बोल सके। तो यहाँ पे 14 वाले में क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो 14 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी होगा, वाइल भरेंगे हम। ठीक है, यहाँ क्या भरेंगे हम? वाइल भरेंगे, क्योंकि वह बहुत लोग वहाँ देखें और इस जबकि वे अंग्रेजी नहीं बोल सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड्स वॉक्ड अ लॉन्ग वे, वह उसका दोस्त एक लंबी यात्रा। तो देखो इसमें क्या होगा? 15 वाले क्वेश्चन में गाइस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा वह और उसका दोस्त। ठीक है, यहाँ दिया हुआ और उसका दोस्त
एक लंबी यात्रा किया जब तक वे शहर से वापस नहीं आ गए, तब तक वह और उसका दोस्त एक लंबी यात्रा किए। तो यहाँ पे अनटिल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ऑल्दो दे ट्राइड वेरी हार्ड टू लिफ्ट, फिर यहाँ देखो स्पेस दिया है, दे कुड हार्डली मूव इट। अब यहाँ पे एरर भरना है, कौन सा ऑप्शन भरना है कि यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर आल्दो दिया है तो आल्दो के साथ यट लगता है, दो और आल्दो के साथ क्या लगता है, यट लगता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ दिया है दे नीड जस्ट वन मैन मोर टू हेल्प देम, फिर डॉट डॉट कारपोरल वुड गिव देम नो हेल्प। अब यहाँ पे क्या भरा जाए, 17 वाले में क्या भरा जाए, यहाँ पे देखो पढ़ के देखते हैं। दे नीड जस्ट वन मैन, उन्हें एक आदमी, किसी एक व्यक्ति की जरूरत, मोर माने ज़्यादा, टू हेल्प माने उनकी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्शन दिखा रहा है, कंट्रैक्शन मतलब कंट्रास्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे बट हो जाएगा, बट माने लेकिन, यहाँ पे बट भरा जाएगा, लेकिन कारपोरल वुड गिव देम नो हेल्प, लेकिन जो कारपोरल है उन्हें कोई मदद नहीं देगा। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है ना, जब कंट्रास्ट रहता है तो वहाँ पे हम बट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ कह रहा है द कारपोरल एट वंस टर्न राउंड सेड, कारपोरल ने तुरंत कहा कि डॉट डॉट ही वर एन एम्पेयर। अब देखो ही के साथ जब वर लगा है तो यह कंडीशनल सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे एज इफ लगेगा। एज इफ मतलब क्या होता है, मानो कि क्या हुआ, एक सम्राट हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है 19 नंबर क्वेश्चन है, आई कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी बाय रबिंग टू थिंग्स टूगेदर, फिर यहाँ पे डॉट डॉट दिया यू सा जस्ट नाउ। अब 19 वाले में क्या भरें कि सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए, कौन सा ऑप्शन भरें, तो पढ़ के देखते हैं। कभी कभी हमें अर्थ निकाल लेना चाहिए। आई कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी, मैं इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूँ, जो लाइट को बना सकता हूँ, बाय रबिंग टू थिंग्स, दो चीज़ों को क्या करके रगड़ करके एक साथ। इसलिए यहाँ पे हमें जहाँ तक लगता है 19 वाले में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसलिए यानी सो, इसलिए यू सा जस्ट नाउ, इसलिए तुम अब देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सो भरा जाएगा। टोटल गाइस मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लाया हूँ, आप बोर ना होइएगा, आप वीडियो पूरा वॉच करिएगा, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे एग्जाम की, कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट की एग्जाम है, प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो मेरे चैनल पर। यहाँ दिया है आई टुक होल्ड ऑफ समथिंग इलेक्ट्रीफाइड, द इलेक्ट्रिसिटी वुड रश थ्रू माई बॉडी इनटू द ग्राउंड। अब 20 वाले में क्या होना चाहिए, देखो यह कंडीशनल सेकंड का प्रयोग किया है। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे मैं इफ लगा दिया, ठीक है, इफ का प्रयोग किया। अब देखो इफ के बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है, ठीक है, B2 दिया, सेकंड फॉर्म है, टुक दिया है, फिर देखो दूसरा सेंटेंस देखो वुड लगाया है, यानी कि यह इसका सब्जेक्ट है या वुड है, तो यह आपका कंडीशनल सेकंड है, तो यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया द नॉइज केम, शोर आया शोर आया। अब यहाँ दे सी हैज इलेक्ट्रीफाइड हर हेयर बाय रबिंग इट विद द ब्रश, कह रहा है कि वह रगड़ करके अपने बालों को इलेक्ट्रीफाइड किया, फिर इट विथ द ब्रश, ब्रश के साथ, ठीक है। यहाँ देखो गाइस क्या भरा जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा। कहने वाला शोर आया, वेन माने जब, कब आया शोर, जब वह अपने बालों को ब्रश से क्या करे, मतलब ब्रश मतलब क्या कहते हैं, जो बाल पे
मतलब इलेक्ट्रिक वाला मारते हैं बाल सुखाने के लिए, मतलब वही वही होता जो भी है। तो कह रहा है शोर तब आया जब वह इलेक्ट्रीफाइड कर रही थी अपने बालों को, तो यहाँ पे वेन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, रब इट ऑन योर कोट, अपने कोट को रब करो, एंड सी देखो, फिर डॉट डॉट यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। तो यहाँ क्या होना चाहिए 22 वाले में? 22 वाले में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे हम कि तुम देख सकते हो, तो यहाँ पे दैट आ जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी इज ट्राइंग टू गेट अवे डॉट डॉट आई टोल्ड यू। अब इसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी ट्राइंग माने होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है, टू गेट अवे यहाँ पे होना क्या चाहिए 23 वाले में? तो यहाँ पे होगा एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। एज सुन में जैसे ही मैंने तुम्हें बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वह क्या करे, ट्राई करे टू गेट अप करने का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 24 है, आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है कि डॉट डॉट इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो अलोंग अ वायर, जो लाइट है, जो प्रकाश बिजली है वह तार से प्रवाहित हो सकती है, मैंने तुम्हें बताया है। तो यहाँ पे कहने वाला 24 वाले में डी हो जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे हम। क्या लगाएं, भरे जाएगा यहाँ पे, क्या भरा जाएगा, दैट, तो हम दैट भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, द पोटैटोज वर सो हैवी। ठीक है, यानी कि पोटैटो बहुत भारी है। अब 25 वाले में क्या भरा जाएगा, यहाँ पे दैट, सो से दैट लगाते हैं ना, सो दैट, तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा इसमें, सो दैट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो स्पेस दिया है, क्या भरना है स्पेस में, द पेनी ड्रॉप्ड स्ट्रेट ऑन द फ्लोर, द पेपर मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन। तो 26 वाले में हम वेन भरेंगे, वेन माने जब पेनी ड्रॉप कर रहा था, स्ट्रेट माने सीधे फर्श पर। ठीक है, तो यहाँ पे वेन भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ दिया पीटर, फिर देखो डॉट डॉट दिया, पॉइंटेड आउट दैट विश वाज इम्पॉसिबल। अब 27 वाले में क्या भरा जाए, 27 वाले में पीटर वेन माने, वेन भरते, वेन माने जब, पीटर जब, यहाँ पे वेन भर देंगे, जब पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट किया कि हिज विश, उसकी इच्छा, वाज इम्पॉसिबल, असंभव थी, तो यहाँ पे वेन भरेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है 28 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखो, बीरबल हैड नाइदर एनी मनी एनीथिंग एल्स टू गिव हिम। अब आज जब नाइदर यहाँ पे दिया है गाइस, तो नाइदर के साथ एक कंजंक्शन क्या आता है, नॉर आता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी भर देंगे, नॉर भर देंगे। ठीक है, नाइदर साथ नॉर आता है आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया सून द किंग बिगेन टू लाइक हिम डॉट डॉट ही कुड टेल मैनी स्टोरीज एंड जोक्स। 29 वाले में क्या होना चाहिए, यहाँ क्या, जल्द ही राजा ने उसको पसंद करने लगा। यहाँ पे कारण बता रहा है क्यों पसंद करने, बिकॉज मैंने क्योंकि ही कुड टेल मैनी स्टोरी एंड जोक्स, क्योंकि वह बहुत कहानियाँ और जोक सुनाता था, इसलिए पसंद करने। यहाँ पे रीजन है तो यहाँ पे बिकॉज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो स्पेस दिया, भरना है, द किंग इज प्लीज विथ मी, राजा मुझसे खुश है, आई प्रोमिस टू गिव यू, मैं आपसे वादा करता हूँ, हाफ हाफ ऑफ व्हाट आई रिसीव फ्रॉम यू, और जो भी मुझे मिलेगा उसका मैं आधा दूंगा, ऐसा वादा करता हूँ। अब यहाँ पे क्या भरा जाए 30 वाले में, 30 वाले में
यहाँ पे इफ तो नहीं लग रहा, इफ भरा जाएगा। कंडीशन नहीं भरा जाए क्यों? यहाँ पे इन केस भरते हैं। किस केस में? कि राजा मुझसे खुश है, इस केस में खुश है कि अगर जो भी मुझे मिलता है मैं उसका तुम्हें आधा देने को वादा करता हूँ। यहाँ पे इन केस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया सी इज यंगर। अब यंगर दिया है तो यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री साथ क्या लगता है, देन लगता है कॉम्परेटिव डिग्री में, तो देन आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आई डोंट रीच द शॉप दे क्लोज। मैं दुकानों पर नहीं मतलब जाता हूँ, नहीं पहुँचता हूँ। अब क्यों? फिर दे क्लोज, वे बंद कर देते हैं। तो 32 वाले में क्या होना चाहिए? 32 वाले में बिफोर आ जाएगा क्योंकि वो पहले दुकान बंद कर चुके तो उसके बाद मैं पहुंचा था, लेकिन मुझे ये कहने वाला यहाँ पे बिफोर होगा गाइस, ठीक है। वे पहले दुकान बंद कर चुके थे। आई डोंट रीच द शॉप, अब मैं दुकान पे नहीं पहुंचता हूँ, तो यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका। आगे यहाँ देखो, इट हैज ग्रेट डोर्स हेयर एंड देयर। कह रहा है यहाँ इधर उधर क्या है, बड़े बड़े दरवाजे हैं। वेरी फी विंडोज, बहुत कम खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखा रहा, तो यहाँ पे बट प्रयोग करेंगे। बड़े बड़े दरवाजे लेकिन खिड़कियाँ कैसी हैं? कम है, ठीक है, बहुत छोटी हैं, बहुत कम है। तो यहाँ पे 33 वाले में, 33 वाले क्वेश्चन में बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डिनरी कारपेट फर्नीचर बुक्स एंड कर्टेन्स आर यूज्ड, फिर यहाँ पे स्पेस दिया, ऑन द वॉल्स हैंग रियल पिक्चर्स। यहाँ पे 34 वाले में क्या होना चाहिए? यहाँ पे कह रहा है जो ऑर्डिनरी है कारपेट्स, जो साधारण जो कारपेट्स हैं, फर्नीचर, किताबें एंड कर्टेन्स जो पर्दे हैं, आर यूज्ड वह इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? वेयर माने जहाँ, ऑन द वेल्स वॉल्स हैंग रियल पिक्चर, जहाँ पर दीवार मतलब कि असली तस्वीरें दीवारों पर टांगी जाती, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे, प्लेस दिखा रहा तो वेयर लगेगा। आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्वाइट प्लीज साउट द असिस्टेंट डायरेक्टर डॉट डॉट एट वन साइलेंस फॉल। अब 35 नंबर में हम क्या बने सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए? तो यहाँ पे देखो, क्वाइट शांत रहो प्लीज, फिर साउट असिस्टेंट से डायरेक्टर, साउट असिस्टेंट जो डायरेक्टर था वह चिल्लाता है। किससे चिल्लाता है? इसलिए कि सो मान हो, इसलिए एट वन साइलेंस फॉल, इसलिए क्या हो गया, सब कुछ शांत हो गया था। तो यहाँ पे सो भरा जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, देन ही रन्स क्विकली, वह तेजी से दौड़ता है। फिर यहाँ दिया ही कैन, तो यहाँ क्या भरा जाए? 36 वाले में यहाँ देखो, पहले में एज एज दिया है, एज इफ दिया है, सो एज दिया, सच एज दिया है। तो 36 वाले में क्या भरा जाए सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए? तो यहाँ पे गाइस एज एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कह रहा वह तेजी से दौड़ता, उतना तेजी दौड़ता जितना कि वह दौड़ सकता है। तो यहाँ पे एज एज का प्रयोग हम करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है 37 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट यू आर ऑन लुक आउट, यू विल सी मैनी न्यू बर्ड्स अराउंड यू ड्यूरिंग द विंटर मंथ। 37 नंबर में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो यू दिया, यहाँ देखो विल दिया है, ये कंडीशनल फर्स्ट है, तो यहाँ पे हम इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इफ भर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या है? यहाँ दिया द बर्ड्स विच माइग्रेट ड्यूरिंग द नाइट डू नॉट फीड ऑन देयर वे डॉट डॉट दे कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस नॉन स्टॉप ओवर सी। यहाँ पे क्या होना चाहिए?
दैट भरेंगे, सो दैट भरेंगे, सो दैट मतलब ताकि, ठीक है, यहाँ पे सो दैट भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पुअर लिटिल क्रिएचर वाज लीन एंड थिन, जो पुअर जो छोटा सा जो प्राणी था बड़ा दुबला पतला था। बट लार्ज आइज सोन, लेकिन जो बड़ी सी आंखें चमकती थीं। अब यहाँ क्या भरा जाएगा, जहाँ तक इसमें लग रहा है 39 वाले में हम वेन भरेंगे, मैंने जब दे टर्न टू हिज मदर, जब अपनी माँ की ओर मुड़ा तब उसकी आंखें क्या चमकती थी, यहाँ पे वेन भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, द शिकारी क्लाइम अप ऑन द मशीन, मशीन है दिया, रुको, मशीन है, मशीन यानी कि जो शिकारी था वह मशीन पर चढ़ गया, लंबी से मशीन पर चढ़ गया। अब यहाँ पे दिया है, फिर इस पे द सन वेंट डाउन, सूर्य छिप गया था। तो 40 वाले में क्या होना चाहिए, बिफोर, सूर्य के छिपने से पहले जो शिकारी था वह मशीन पे चढ़ गया था, यहाँ पे बिफोर का प्रयोग करेंगे। 41 वाला क्वेश्चन देखो, द टाइगर क्लाइव्ड एट द फुट ऑफ ट्री एंड एट द सेम मोमेंट द हंटर फेल्ट थ्रिल लाइट पैट ऑन देयर शोल्डर, यहाँ पे स्पेस दिया है। समवन वर, समवन के साथ वर नहीं आता, समवन के साथ वाज आता है, वाज कांग्रेचुलेसन ही। अब 41 वाले में होना क्या चाहिए, देखो हिंदी क्या कह रहा है, द टाइगर क्लेव्ड एट द फूड ऑफ ट्री, जो टाइगर था, जो चीता था, वह पेड़ जो था, पेड़ ट्री ऑफ द, पेड़ का जो भोजन था उस पर वह ढह गया था। एंड मैंने और एट द सेम, उसी समय शिकारी जो हंटर फेल्ट महसूस किया थ्री लाइट पैड्स ऑन हिज शोल्डर, ठीक है। फिर दिया है, तो यहाँ पे जस्ट वेन होना चाहिए, तभी, जस्ट वेन समवन, यहाँ पे वाज होगा, समवन वाज कांग्रेचुलेसन हिम, तभी से कोई कांग्रेचुलेसन दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा जस्ट वेन। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखो, ही न्यू, अब देखो ही न्यू दिया तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, 42 में सी हो जाएगा। 43 वाला देखो, वी मस्ट रिमेंबर आवर राइट्स डॉट डॉट द राइट्स ऑफ अदर, कह रहा है कि हमें अपने अधिकारों का मतलब ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ दूसरे के अधिकार का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए। तो 43 वाले में क्या होना चाहिए, बी हो जाएगा, एज वेल एज, साथ ही साथ। आगे देखते हैं, समवन मिल्क थिंग का सेरेमनी इज नॉट इम्प्रेसिव डॉट डॉट, यहाँ दिया है लाउड स्पीकर ब्लास्ट आउट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। तो 44 वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनलेस हो जाएगा, इस क्या भरा जाएगा, अनलेस भरा जाएगा, ठीक है। अब इसका हिंदी कौन निकालेगा, इस अनलेस भरा जाएगा यहाँ पे। आगे देखो यहाँ पे, ही कीप्स हिज हाउस क्लीन, वह अपने घरों को साफ रखता है। फिर यहाँ दिया, स्पेस दिया, ही मेक्स द रोड अनटिडी, और वह रोड को गंदा कर देता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 45 वाले में क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी हो जाएगा, सो लॉन्ग एज हो जाएगा, ठीक है, सो लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। आगे देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, वी मस्ट प्लांट टू, हमें लगाना चाहिए, ठीक है, हमें 2 पौधे लगाना चाहिए। फिर दिया डॉट डॉट, वन डे, एक दिन, देयर विल बी नो फॉरेस्ट एट ऑल, एक दिन जंगल समाप्त नहीं होगा, जंगल ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कहने मतलब क्या है, यहाँ पे 46 वाले में क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हम लोग जो है आफ्टर भर देंगे। यहाँ देखो कहने मतलब क्या है, वी मस्ट प्लांट हमें लगाना चाहिए, टू
एंड 1, 1 या 2 दिन बाद में लगाना चाहिए। देयर विल बी नो फॉरेस्ट एट ऑल, बिल्कुल जंगल नहीं रह जाएगा। तो ये कहने मतलब है, तो यहाँ पे आफ्टर हो जाएगा। 47 वाला क्वेश्चन देखो। 47 वाले में देखो क्या दिया है। यहाँ दिया है डॉट डॉट आई वॉज मेकिंग चपातीज, भवन वाज कुकिंग वेजिटेबल। अब यहाँ पे जब दो काम एक साथ चल रहा होता है गाइस, वहाँ पे हम वाइल का प्रयोग करते हैं। तो 47 नंबर में वाइल हो जाएगा, बी ऑप्शन। 48 वाला क्वेश्चन देखो। द हाउस इज रैदर देन स्मॉल, ओनली 2 स्मॉल रूम्स। कह रहा घर तो छोटा है और इसमें फिर कह रहा है कि 2 छोटे छोटे कमरे हैं। फिर यहाँ देखो क्या, दे आर क्वाइट एरी एंड कंफर्टेबल, लेकिन वह बिल्कुल एकदम हवादार है और आरामदायक है। तो यहाँ पे जो है 48 वाले में हम स्टील भरेंगे। स्टील माने फिर भी, कहने मतलब ये है कि जो घर तो छोटा है, उसमें जो रूम वो भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, आरामदायक और हवादार है। तो यहाँ पे स्टील हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखो। देयर आर आ लॉट ऑफ लाउड स्पीकर्स, होना चाहिए लाउड स्पीकर्स, एंड वी कैन नाइदर स्टडी। अब नाइदर जब दिया तो नाइदर साथ ही क्या लगता है, नॉर लगता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए दिया यू विल वर्शिप, ठीक है। तो 50 वाले में वेन हो जाएगा जब, कह रहा है कि वेन माने जब तुम उससे मिलोगे तो वह तुम उसकी पूजा करोगे। तो ऐसा कहने मतलब है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेन। तो यह गाइस टोटल 50 क्वेश्चन था। अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्जाम है, तो इस तरह से क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।